नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। जनरली क्या होता है कि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट विषयों पर इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। ये हम सबको इंस्पायर कर सकते हैं। ये चक्रशील्ड जो है ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारी डिस्कशन है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि पोल्यूशन, राइट, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर सरकार जो है उसको कुछ रूल्स बनाने पड़े। और ये जो नए रूल्स आए तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक स्टार्टअप जो है उसने ये तय किया कि इसका कोई सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और फिर वो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है चक्रशील्ड। और ये जो चक्रशील्ड है ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है हमारे देश के लिए, एंड आई एम श्योर दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो भी ये चक्रशील्ड का इस्तेमाल करेंगे और हम सब मिलकर पोल्यूशन जो है उसको कम कर सकते हैं। खबर क्या है, ये चक्रशील्ड जो है ये नया इनोवेशन जो है ये कंपनी, ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसको एक सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एक सर्टिफिकेट देने वाली बॉडी है उसने इस चक्रशील्ड को सर्टिफिकेट दिया है कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब चक्रशील्ड जो है इसको कहते हैं रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस, RECD। ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो डीजल जनरेटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन डीजल जनरेटर्स में इनको इंस्टॉल किया जाता है और डीजल जनरेटर से निकलने वाला जो धुआं जो है तो उसको ये कंट्रोल में रखता है, इन द सेंस के जो कार्बन एमिट होता है और दूसरे जो जहरीला गैस एमिट होते हैं तो उनको कम कर देता है ये चक्रशील्ड। तो ये एक RECD है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ समय पहले देश को एड्रेस करते हुए ये बताया था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा कि लोगों को ये लगता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं यही सिर्फ कार्बन एमिट करती हैं। हाँ, बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं ये CO2 और दूसरे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमारी बसेस, हमारे ट्रक्स, हमारे मोटरसाइकिल्स, ये भी कार्बन एमिट करते हैं। जब हम अनक्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि केरोसिन का इस्तेमाल किया, वैसे केरोसिन तो अब अवेलेबल नहीं है बट जस्ट टेलिंग यू कि केरोसिन है, या फिर आपने वुड का इस्तेमाल किया या फिर ऐसी कोई चीज़ें जलाई, तो ये सारी चीज़ों की अनक्लीन फ्यूल्स जो हैं उनकी वजह से भी कार्बन एमिट होता है। और डीजल जनरेटर्स जो है ना वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इस प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने के लिए। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने दिसंबर 2018 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया। और ये जो प्रोग्राम है ये मल्टी टाइम बाउंड स्ट्रेटजीज़ के साथ लॉन्च किया गया और एनकेप का लॉन्च हुआ, राइट। एनकेप जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि PM 2.5 पार्टिकल्स जो हैं, PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो नोज़ है, हमारा जो नाक है, तो इसकी एक फ़िल्टर सिस्टम है। अब हमारे नाक की जो फ़िल्टर सिस्टम है, हमारे नाक के अंदर जो हेयर होते हैं, तो इसकी साइज़ जो है वो 70 होती है। एंड हियर दिस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन जो है इसकी साइज़ है 2.5। तो ये ईज़िली हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर के जो फिल्टर्स हैं उसको बाईपास करके ये चीज़ें PM10 एंड PM 2.5 जो हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और फिर कैंसर जितनी ख़राब बीमारियां भी, बहुत सारी सांस के साथ जुड़ी हुई बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां, लंग कैंसर एक्सेट्रा भी इसकी वजह से होते हैं। तो ये PM 2.5 जो है इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, एज यू कैन सी कि हमारी पूरी सिस्टम को बाईपास करके ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। तो एनकैप जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो PM 2.5 हैं इसको 20 से 30% कम करना बाय द एंड ऑफ 2024। एंड लेट मी टेल यू, ये वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि डीजल जनरेटर्स जो हैं वो हमारे सिटी में जो टोटल एयर पोल्यूशन होता है तो उसका 18 से 20% दोस्तों डीजल जनरेटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
18 से 20%, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है. दैट्स वाई दिस चक्र शील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट इमेजिन कि आप लगभग 1/5 जितना पोल्यूशन जो है उसको कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो कितनी बड़ी बात है ये. तो ये एनकेप को जब लॉन्च किया गया तो उसी के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने भी डायरेक्शन दिया सीपीसीबी को कि आप एनकेप के जो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में मदद करें. इसी के साथ साथ आप सिस्टमेटिक और सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालें, पॉलिसी बनाएं, नीतियाँ बनाएं. और जब नीतियाँ बनाई और नीतियाँ बनाने के बाद ये सर्टिफिकेशन देने की बात हुई कि भाई आप ऐसे गाइडलाइंस बनाइए कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन से और ज़्यादा मजबूत हो गई. राइट डायरेक्शन में देश जो है वो आगे बढ़ने लगा. और कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये चक्र शील्ड जो है उसको बनाने की शुरुआत की और बना लिया. चक्र शील्ड इज़ RECD. और ये जो पार्टिकुलेट मैटर की मैंने आपको बात की ना, ये 75% जितने पार्टिकुलेट मैटर्स को कम कर देता है. जब आप किसी डीजल जनरेटर में इस चक्र शील्ड RECD को फिट करते हैं तो 75% जितना पार्टिकुलेट मैटर कम हो जाता है. इसके साथ साथ ये हमारे देश का, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड दी ओनली टेक्नोलॉजी ये चक्र शील्ड की है जो सर्टिफाइड है. ये PM 2.5 हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को 70% से भी कम कर देता है, एंड विदाउट अफेक्टिंग डीजल जनरेटर. डीजल जनरेटर को भी कोई नुकसान नहीं है और पर्यावरण को भी जो नुकसान पहुंचाने वाले गैसेस हैं उनको काफ़ी कम कर देता है. इसको पेटेंट किया गया है. दिस इज़ ए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी. तो दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो ये जब टेक्नोलॉजी हमसे मांगने के लिए आएंगे तो हमें उसके भी पैसे मिलेंगे, राइट. ये कंपनी को पैसे मिलेंगे लेकिन देश को ही फ़ायदा होगा. और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, 8 से 10 साल तक ये काम कर सकता है. मॉड्यूलर डिज़ाइन है, बहुत ही कम स्पेस इसको चाहिए, राइट, ना के बराबर स्पेस चाहिए. और मेंटेनेंस जो है वो ना के बराबर है. तो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो भारत की कंपनी ने मिलकर बनाया, एक स्टार्टअप ने मिलकर बनाया है. और आज हमारे देश में 1000 से भी ज़्यादा जगहों पर इसको लगाया गया है. टाटा, अमेज़ॉन, ताज, ITC, अलग अलग कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफेंस फोर्सेस जो हैं ये भी चक्र शील्ड का इस्तेमाल करने लगे ना. आई एम श्योर आने वाले समय में सरकार जो है इसको मैंडेटरी बना देगी और हर डीजल जनरेटर पर ये चक्र शील्ड लग जाएगा तो वी कैन रिड्यूस एमिशन बाय 18 to 20%, विच इज़ नॉट बैड. सो दिस इज़ द पावर ऑफ इनोवेशन. टेक्नोलॉजी का अगर राइट इस्तेमाल किया जाए, राइट पॉलिसी है, राइट नीतियाँ हैं, राइट सॉल्यूशन ढूंढ निकालने का साहस है, वो दृष्टि है, और अगर मेहनत करते हैं तो क्या नहीं हो सकता. तो कई बार ऐसा भी लगता है दोस्तों कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ कर जाते हैं. खुशी की बात यह है कि ये मेक इन इंडिया और ये सारा जो आत्मनिर्भर भारत वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो इससे इस प्रकार की कंपनीज जो हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, वो नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रही है, विच कैन क्रिएट ए बिग डिफरेंस. तो वीडियो पसंद आया हो तो ऑफ कोर्स हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. ये इतना हॉट टॉपिक नहीं है, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कि इसकी गहराई, इसका इंपॉर्टेंस कितना अच्छा एग्जाम्पल आप मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में दे सकते हैं, राइट. प्रीलिम्स में भी इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है चक्र शील्ड के बारे में, क्योंकि इसकी नोंद जो है वो, इसकी नोटिस जो है वो नेशनल लेवल तक ली जाएगी. आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचेगी चक्र शील्ड की. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. And that's everything from my side. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.